ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्राइटेरिया फॉर कॉम्प्लेक्स टू बी अ सब ग्रुप हमने देखा था कि कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाइड करने पर एक सम्मिश्र जो होता है वो सब ग्रुप बन जाता है। उससे रिलेटेड हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखी थी। थ्योरम ने हमने प्रूव किया था कि अगर कोई सबसेट होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप का, तो उसको सब ग्रुप बनने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, then A into B is also belonging to H. And condition number 2, if A belongs to H, it means A inverse is also belonging to H. हमने ये 2 कंडीशन प्रूव की थी कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए एंड दूसरी होना चाहिए हर एक एलिमेंट के इन्वर्स होना चाहिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि अगर इन फ्यूचर अब आपको किसी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप जी, तो हम क्या करेंगे, अब पूरे 4 पोस्टुलेट ना दिखाकर हम सिर्फ ये 2 कंडीशन को प्रूव कर देंगे, तो आपका जो सबसेट होता है वो सब ग्रुप बन जाएगा। अब हमने इसको और कॉम्पैक्ट बना लिया कि हमें 2 कंडीशन को मर्ज करके सिंपल एक कंडीशन बनाएंगे। यहाँ ये दिखा रहा है कि क्लोजर होना चाहिए और यहाँ दिखाना होना चाहिए कि इन्वर्स होना चाहिए। तो इन दोनों को मर्ज किया और मर्ज करके एक नई कंडीशन बनाई कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एच। इसको और इजी टू यूज़ कर दिया कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू एच देन ए इंटू बी इनवर्स। तो देखो यहाँ इन्होंने स्मार्टली दोनों कंडीशन यूज़ की है। ए इंटू बी मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एंड बी इनवर्स यूज़ किया, इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो रहा है। तो अब हमें वही इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन दी है, यदि और केवल यदि, कि अगर एच जी का कोई जी, जहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है कि इफ़ ग्रुप जी का कोई एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन वो उसका सब ग्रुप बनेगा। कब बनेगा? इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, द वन कंडीशन, ओनली सिंगल एंड सिंगल कंडीशन विच इज ए बी बिलोंग्स टू एच implies A into B inverse belongs to H। अभी कंडीशन आपको याद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे आप जब भी कोई थ्योरम प्रूव करेंगे और आपको सब ग्रुप का डिस्कशन होगा या किसी को सब ग्रुप प्रूव करना होगा, तो आप क्या करोगे, ये कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाइड करोगे। बाय द प्रूफ ऑफ ओनली सिंगल कंडीशन आप डायरेक्टली दिखा सकते हो कि कोई सबसेट जो होता है वो सब ग्रुप बन जाता है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था वैसे ही लास्ट थ्योरम में किया था, तो हम वैसे ही चलते हैं इफ पार्ट और द कंडीशन इज नेसेसरी पार्ट। अब हमारे पास गिवन क्या है, तो यहाँ लगा है इफ़ और ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो हम पहली बार में लेकर चलते हैं कि एच जो है वो इसका एक सबसेट दिया हुआ है। एच इसका सबसेट है। कैसा सबसेट है? नॉन एम्प्टी सबसेट है, और सबसेट होने के साथ साथ वो उसका सब ग्रुप भी है। सब ग्रुप भी है, इट मीन्स जी में जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगी उसके रिस्पेक्ट में ये जो उसका सबसेट एच है वो खुद में भी क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड करता है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द कंडीशन 1 is satisfied. This condition is satisfied in the given subgroup H. So हम उसको प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल होगा क्योंकि वो 4 पोस्टुलेट्स हम यूज़ करते जाएंगे। तो इनिशियली हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जिस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, इन द लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूव करना है कि ए बी 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू एच एंड यू हैव टू शो दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो वी हैव कंसिडरिंग 2 एलिमेंट, ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच। हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, ए बी बिलोंग्स टू एच। अब हमें क्योंकि बी इनवर्स लेकर आना है, सो बी इनवर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर आने के लिए हमें पता है कि अगर बी एच का एलिमेंट है सो बी इनवर्स भी एच में होगा। क्यों? क्योंकि एच एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप है, इट मीन्स खुद में वो क्या है, एक ग्रुप है। और ग्रुप होने की वजह से बाय द 4th नंबर पोस्टुलेट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इट मीन्स उसमें हर एक अपने एलिमेंट के इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा। इट मीन्स अगर बी एच में बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी एच के अंदर में होगा। अब हम आते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच है एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है। ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। क्लोजर सेटिस्फाइड हो रही है, इट मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, देन देयर रिजल्टिंग एलिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द एच। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, यही क्लोजर है। So A into B inverse is also belonging to H, and this is what? This is our condition which we have to show that the condition is if A belongs to H, B belongs to H, then A B inverse belongs to H. And here we show that हमने प्रूव कर दिया है कि अगर A कोई H का एलिमेंट है, B inverse H का एलिमेंट है, then A B
इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू एच बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। इट मीन्स पहले आपने प्रूव किया बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कि अगर बी एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स एच में होगा, और ए और बी इनवर्स के इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है तो ए बी इनवर्स एच के अंदर पहुंच जाएगा। ओके, नाउ वी प्रूव द ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट इट मीन्स हम अब दिखाएंगे ओनली इफ पार्ट में कि हमारे पास गिवन क्या दिया है कि अब हम प्रूव करेंगे ओनली इफ पार्ट और व्हेन द कंडीशन इज सफिशिएंट और प्रतिबंध पर्याप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या होगा, यहाँ पर गिवन होगा कि H जो है ग्रुप G का नॉन एम्प्टी सबसेट है और ऐसा सबसेट है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। और अब आपको बाय द हेल्प ऑफ इट मीन्स आपके पास हाथ में एक और केवल एक टूल है, सिर्फ एक कंडीशन, और इस कंडीशन को ही आपको यूज करके बार बार दिखाना है कि वो ग्रुप बन रहा है। ग्रुप बन रहा है, सब ग्रुप होगा, इट मीन्स खुद में वो एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा मतलब क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों पोस्टुलेट्स आपको प्रूफ करके दिखाने होंगे बस, लेकिन सिर्फ इस एक कंडीशन को यूज करते हुए। तो सिर्फ इस एक कंडीशन को यूज करते हुए हम सबसे पहले दिखाते हैं, इस थ्योरम में यही है कि सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को हम दिखाने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे आइडेंटिटी, फिर हम पहुंचे कि आइडेंटिटी कब मिलेगा, जब आपको मिलेगा ई, और ई कब मिलेगा, ई बिलोंग्स टू एच, और ई कब मिलेगा, जब ये होगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स हम रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं, और ए इनवर्स कब बनेगा, जब ए एच में हो और ए एच में हो। तो हम उसी कंडीशन को यूज करते हैं दोनों एलिमेंट सेम लेने के लिए। इट मीन्स बी को भी अगर हम ए से रिप्लेस कर दें तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने लिया ए बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच। सो लेफ्ट हैंड साइड है, अब हम राइट हैंड साइड में कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये कहती है कि पहला एलिमेंट हो इनटू सेकंड एलिमेंट का इनवर्स एंड रिजल्टिंग एलिमेंट बिलोंग टू एच। सो हमने सेम कंडीशन यूज की कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट भी ए है, सो दूसरे एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग्स टू एच बाय द गिवन कंडीशन, एंड वी नो दैट ए इनवर्स इज ई एंड ई बिलोंग्स टू एच। इट मीन्स देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन एच। हमने दिखा दिया है कि एच में ई का अस्तित्व है। अब हम दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगेन वी आर यूजिंग द रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर जो ए बी इनवर्स है इसकी जगह मुझे ए इनवर्स मिल जाए, ए इनवर्स मिल जाए, सो ए इनवर्स जो ए बी इनवर्स है इसकी जगह मुझे क्या मिल जाए, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ए इनवर्स मुझे अगर चाहिए है तो मुझे ई इंटू ए इनवर्स चाहिए होगा, ई इंटू ए इनवर्स चाहिए होगा। इट मीन्स मैं ए की जगह पर ले लेती हूँ ई, तो मैंने पहला एलिमेंट लिया ई बिलोंग्स टू एच, बिकॉज जस्ट हमने प्रूफ किया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जब तक आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर सकते तब तक आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं प्रूफ करोगे। इट मीन्स ऑलवेज ये हमेशा ध्यान रखो कि जब तक आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब तक आप इनवर्स का रिजल्ट प्रूफ नहीं कर सकते। तो हमेशा आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाओगे, उसके बाद ही आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा सकते हो, क्योंकि जब इनवर्स की बात आएगी तो आइडेंटिटी ऑब्वियस आनी ही आनी है। तो हमने यहाँ पर लिया कि E बिलोंग्स टू H, वी जस्ट प्रूव दैट कंडीशन नंबर 1, देन A बिलोंग्स टू H। नाउ अगेन वी यूज द कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या बोलती है, पहला एलिमेंट इनटू दूसरे एलिमेंट का इनवर्स। सो हियर अवर फर्स्ट एलिमेंट इज E इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H, एंड व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का नेचर ये होता है E इंटू A इज इक्वल्स टू A। इट मीन्स E इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स, दिस बिलोंग्स टू H। इट मीन्स आपने दिखा दिया कि अगर कोई एलिमेंट A बिलोंग्स टू H होता है तो उसका इनवर्स भी H के अंदर होता है। इट मीन्स वो अपने हर एक एलिमेंट के इनवर्स को अपने अंदर रख रहा है। अब हम चाहते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हम लास्ट थ्योरम जैसे ही प्रूव करेंगे, कोई चीज़ नहीं है एसोसिएटिविटी में। हमने एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हमेशा। हमने लिया ABC बिलोंग्स टू H बिकॉज H इज द सबसेट ऑफ G। इट मीन्स दीज ABC आर कम्स फ्रॉम द ग्रुप G। तो ये ABC G में हो जाएगा, बट G क्या है, एक ग्रुप है, इसलिए एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड होगी। बाय द यूज ऑफ एसोसिएटिविटी इन द ग्रुप G वी कैन ईजिली राइट, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि A इंटू BC इक्वल टू AB इंटू C। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो अगर यही सेम एलिमेंट हो, सेम बाइनरी ऑपरेशन हो, चाहे तो वो H हो चाहे तो वो G हो, सबके लिए सेटिस्फाइड होगी। इट मीन्स A इंटू BC इक्वल टू AB इंटू C कंडीशन सेटिस्फाइड होगी फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू H के लिए भी। सो आपकी जो कंडीशन है ये कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड हो गया। अब हमारे पास बचा है क्लोजर,
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि क्लोजर में आपको दिखाना है कि ए बी बिलोंग्स टू एच हो, देन ए बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, बट अवर कंडीशन जो दी है इफ ए बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये कंडीशन दी हुई है। हमें इस कंडीशन को यूज़ करना है, लेकिन हम जानते हैं कि बी इनवर्स की जगह मुझे अगर बी लाना हो तो वी नो दैट द इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। प्रतिलोम का प्रतिलोम खुद अवयव होता है। ओके, तो हम उस रिजल्ट को पहले यूज़ करेंगे। तो उस रिजल्ट को यूज़ करने से हमने शुरुआत की कि इफ़ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इफ़ ए बिलोंग्स टू एच, देन हमें पता है कि कंडीशन नंबर 2 से जस्ट हमने इसके पहले प्रूव करके आए कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स का एग्जिस्टेंस है। तो अगर बी एच का एलिमेंट है तो बी इन्वर्स बी एच का एलिमेंट होगा। अब यहाँ हम गिवन कंडीशन लगा देते हैं। तो कंडीशन क्या कहती है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ एलिमेंट की जगह पर बी इनवर्स है तो ये लिखा हमने सेकंड एलिमेंट और उसका इनवर्स, इट मीन्स बी इनवर्स का इनवर्स belongs to H, and we know that the inverse of inverse is element itself, so A into B belongs to H हो गया। it means आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी satisfied हो गई। it means आपने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर H उसका सबसेट हो, ऐसा सबसेट जो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, कौन सी कंडीशन, if A belongs to H, B belongs to H, then AB inverse is also belongs to H। in this situation the non-empty subset जो था वो क्या बन गया, खुद में एक ग्रुप बन गया। खुद में एक ग्रुप बन गया, इट मीन्स वो G का क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर जब हमें सब ग्रुप दिखाना होगा किसी सबसेट को तो हम सिर्फ ये सिंगल कंडीशन प्रूव करेंगे। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था इसलिए आपने बी इनवर्स लिया है, और अगर इसी की जगह आपकी ऑपरेशन सपोज एडिशन होता तो एडिशन के लिए इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे। सो एडिशन के लिए हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी इनवर्स, तो प्लस बी का इनवर्स क्या होता है, माइनस बी। तो ये एडिशन के लिए इस बाइनरी ऑपरेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन A माइनस B इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H। ये कब लिखा, जब हमारी बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप और सब ग्रुप में क्या लिया है, एडिशन लिया है। उसके साथ ही ये इफ़ एंड ओनली इफ पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इट मीन्स हमने इस थ्योरम को 2 पार्ट में प्रूव किया है, इफ पार्ट और ओनली इफ पार्ट। इफ पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, हम एक बार रिवाइज करते हैं। इफ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ था कि वो उसका ऐसा सब ग्रुप दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया है तो आपको कंडीशन प्रूफ करनी थी। कंडीशन प्रूव करनी थी, इट मीन्स आपको दिखाना था कि ए बी बिलोंग एच है, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी इनवर्स का एग्जिस्टेंस दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, इट मीन्स खुद में ग्रुप है, खुद में ग्रुप है तो वो अपने हर एक एलिमेंट के अंदर के इनवर्स को रखता होगा। तो अगर बी बिलोंग्स टू एच है देन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। अब हमने लगा दिया कि ए बिलोंग्स टू एच है, बी इनवर्स एच है, तो वो अपने हर एक एलिमेंट के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। इट मीन्स ये आपकी कंडीशन प्रूफ हो गई। नाउ वी प्रूव द ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, इन ओनली इफ पार्ट आपके पास दिया हुआ है कि कंडीशन जो है वो सफिशिएंट के लिए कि एक सबसेट है जो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, आपको सब ग्रुप दिखाना है। सब ग्रुप दिखाना है, इट मीन्स इटसेल्फ उसको एक ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, इट मीन्स 4 पोस्टुलेट सेटिस्फाइड होना चाहिए, और उसको आप प्रूव करोगे बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। सिर्फ ये कंडीशन को हम यूज करते हुए दिखाएंगे। तो आइडेंटिटी दिखाया, ए इन एच, ए बिलोंग्स टू एच, देन ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच मीन्स ई बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली इनवर्स दिखाया, एसोसिएटिविटी दिखाया, एग्जिस्टेंस ऑफ देन क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाया, और इसी के साथ साथ सारे पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो गए तो इटसेल्फ ग्रुप बन गया। इटसेल्फ ग्रुप बन गया, इट मीन्स वो सब ग्रुप ऑफ एच हो गया, सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। ओके, थैंक यू।